हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज़ाना वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नवभारत कोचिंग सेंटर बाय मोनू सर के ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यार साथियों, जल्दी से आ जाइए, फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त एकदम चंगे होंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुछ खट्टे मीठे क्वेश्चनों को लेकर आ चुके हैं। तो प्यार साथियों, कुछ क्वेश्चनों के आप लोग डायरेक्ट आंसर दे देंगे, कुछ क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ है अब तक की, तो उनके कितनी बार अब तक की आ चुका है, जल्दी से बताएं। आप लोग ही बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कई बार आ चुका है। तो प्यार साथियों, शाबाश, कमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी गुड, जबरदस्त। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सरोजिनी नायडू। बहुत बढ़िया। भा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्यार साथियों, वो थी सरोजिनी नायडू। राइट। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। 5 सेकंड का समय होता है, स्टार्ट। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। इसी के साथ गोंडवाना क्षेत्र में। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, शाबाश। जितने भी साथी, जितने भाई बहन, जितने बच्चे, जितने फ्रेशर्स साथी हमारे साथ जुड़े, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। कहाँ से प्राप्त होती है? जल से। जल का रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? प्रत्येक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, कब मनाया जाता है ये भी आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। धान धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? धान में मतलब चावल कहते हैं ना। धान जो बोया जाता है उसको पूरी की पूरी फसल को धान कहते हैं ना। धान का खाने योग्य भाग बताना है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से कौन सा हो जाएगा? बीज। ठीक है, बीज होता है। धान की फसल होती है, और धान जिसको हम मुंजी भी बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों, हमारे इधर जो है मुंजी बोल ली जाती है, चोड़ा भी कहते हैं ना। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए, फटाक से क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया था? कमेंट करिए, शाबाश। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। बहुत बढ़िया। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत। बिल्कुल। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जल्दी से बताएं। ऑस्ट्रेलिया की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? महिला प्रधानमंत्री बताना है। शाबाश। देखो, फिर मत कहना कि सर ये नहीं लिए भाई क्वेश्चन। देखो, मैं धीरे धीरे कर कर सभी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। जूलिया गिलार्ड। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जूलिया गिलार्ड।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो है बेंजीन। यदि बात करें बेंजीन की रासायनिक फॉर्मूले की बात करें तो C6H6 होता है। यदि बात करें स्ट्रक्चर की तो प्यारे साथियों, कभी कभी स्ट्रक्चर जो है इसकी इस प्रकार भी आपकी हो सकती है। दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें तो कभी कभी स्ट्रक्चर इसकी इस प्रकार भी हो सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हमारे जो है बेंजीन के कुछ स्ट्रक्चर थी, मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली 2 बार में, सॉरी माफी चाहता हूँ, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, ये बताना था। ठीक है ना, तो जल्दी से बताइए। शाबाश, लग जाइए कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छे, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, पहली महिला थी संतोष यादव। ठीक है ना, तो संतोष यादव 2 बार चढ़ चुकी है भाई। दूसरी बात, यदि बात करें माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जहाँ पर स्थित है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? जल्दी से कमेंट करें। एक बार फिर से, नाभिकीय रिएक्टर में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नियंत्रित विखंडन। नियंत्रित विखंडन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? कमेंट करिए। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो प्यार साथियों, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेह। लेह, ये भारत का जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, और तापमान यहाँ का अधिकतम होता है ज़्यादा या कम, वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? मनुस्मृति रामायण महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, शुंग काल में हुई थी। मनुस्मृति महाभारत और रामायण की रचना जो हुई थी वो शुंग काल में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय नियम अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ था? कौन था वो? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रवि राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रीय कवि के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से देखिए, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत बढ़िया। यदि आपको क्लास में मज़ा ना आए तो बताना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फीडबैक देकर ही लौटे भाई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? आपने देखा होगा पानी के जो टैंक होते हैं उनमें काई जम जाती है, जिसको शैवाल भी कहते हैं ना। तो शैवालों को खत्म करने के लिए उसमें जो रसायन डाला जाता है उसका नाम बताना है आपको। शाबाश, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से देखिए, वन लाइनर क्लास है भाई।
तो प्यार साथियों उसमें क्या डाला जाता है? कॉपर सल्फेट डाला जाता है। इसका रासायनिक सूत्र आप लोग बताएंगे, कॉपर सल्फेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, CuSO4 हो जाएगा, है ना। तो प्यार साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में होता है? जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में होता है? जल्दी से कमेंट करें। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क में होता है? जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेंड में होता है। जस्ते का निष्कर्षण किस में होता है? जिंक ब्लेंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? बॉल पेन का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जॉन बॉन्ड, जॉन बॉन्ड ने किया था भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए प्यारे साथियों। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करें। तो फिजी से संबंधित है। तो प्यार साथियों किस देश से संबंधित है? फिजी। कौन खिलाड़ी? मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। विजय सिंह जो है किससे संबंधित है? मशहूर गोल्फ खिलाड़ी है, फिजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सभी को मालूम है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश। देखो सीधा सीधा आंसर यदि आपको मालूम होगा तो आप लोग बता देंगे। जिसके याद नहीं होगा, जो डाउटफुल में होगा, तो वो भाई कमेंट वो मांगेगा ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैंने ऑप्शन वाली क्लास भी दी हुई है और भाई वन लाइनर भी लेकर आ चुका हूँ आप सभी की रिक्वायरमेंट पर, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम इतनी तैयारी करा कर चलेंगे कि एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन नियुक्ति करता है भाई? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो प्यार साथियों प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया और व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उच्च न्यायालय को क्या कहते हैं? सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं। ये आप लोगों को पता है बिल्कुल। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपको लगता है कि क्लास में ये संशोधन होना चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए ताकि उसको सुधारा जा सके, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सेबी, ठीक है, सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? जल्दी से देखिए। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की? असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ाने की मांग की? तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है असम के मजदूरों ने अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर में हुआ था? नागौर जो है राजस्थान का एक स्थान है, शहर या गांव कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अकबर के नवरत्नों में से किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ था? शाबाश, बताइए जल्दी से फटाक से। तो समय समाप्त। अब्दुल फजल का जन्म हुआ था भाई नागौर राजस्थान में, ठीक है, नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। किस फसल के लिए तना काठ प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? किस फसल के लिए तना काठ प्रवर्धन प्रयुक्त होता है?
जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुगर केन, गन्ना, ठीक है। आपने देखा होगा गन्ने की खेती जब हम करते हैं तो गन्ने को जब मतलब कि खेती की जाती है शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो हम क्या करते हैं उसके तने को काट काट कर बोया जाता है, तब जाकर गन्ना की खेती होती है ना, गन्ने उगते हैं। तो बिल्कुल शुगर केन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर आधारित है? जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं भारत की संचित निधि पर, किस पर आधारित है? भारत की संचित निधि पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। वे एंजाइम जो वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, वह एंजाइम जो वसा, अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है, क्या कहते हैं? तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर आंसर दे रहे हैं लाइपेज, वह अम्ल है ये, वह एंजाइम है जो वसा और अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कमेंट करिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, केरला, केरल में। भारत में जब मानसून आता है तो सबसे पहले जो है केरल में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। भारत में सर्वाधिक वर्षा भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है? भारत में सब सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? मानसीराम में। मानसीराम कहाँ स्थित है वो आप लोगों को बताना है। तो प्यार साथियों जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, मेघालय में है। जो बच्चे मेघालय दे रहे हैं वो सही हो जाता है। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पटना। पटना कहाँ की राजधानी है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल पता है आप लोगों को, पटना कहाँ की राजधानी है ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करें। वेरी गुड, जबरदस्त भाई, शाबाश। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य दबाए जो पहली बार चैनल पर आए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें भाई। ये हमारे जो है फेसबुक पेज पर भी ये वीडियो मिल जाएगी आपको। दूसरा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास के अंत में ये ज़रूर बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो पाए, कितने गलत और कितने आपने छोड़े हैं। टोटल जो है 31 क्वेश्चन थे भाई। 31 में से कितने क्वेश्चन कर पाए हैं वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो तभी क्लास जो है नेक्स्ट क्लास बनाने में मज़ा आता है जब आप लोग अच्छे से वर्क करते हो। देखो चाहे थोड़े ही बच्चे हो, शुरुआत में थोड़े ही से ही स्टार्टिंग होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बाद में से बाद में ही आते हैं ना, तो टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।